जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी सभी का एक बार इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि आपका जो थंबनेल टाइटल आज की क्लास का लगा है सेशन का, हालांकि लगाने की नीड क्यों पड़ी और ये क्यों लगाया गया, जहां तक अगर देखा जाए तुक्का जो चीज है वो अपनी जगह 101% सही होता है। दोस्तों, वो मेंटेलिटी आपके माइंड पे डिपेंड करती है किस प्रकार उसको आप वे में लेके जाते हो। अगर जो बच्चे आपने देखे होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते लेकिन बाद में उनका पेपर आपके क्लियर हो जाता है और बाद में आप क्या बोलते हो, अरे भाई तूने कहां से पढ़ा, तू तो पढ़ता भी नहीं था और पेपर कैसे निकल गया। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम चर्चा करें। सारे विद्यार्थी सेशन को दबाकर शेयर कर दो। एक बार सभी को मैं जय हिंद वंदे मातरम बताना चाहता हूं। और कल याद रखें, कल आपके सुबह पूरा का पूरा महायुद्ध महा मैराथन क्लास 12 घंटे की चलेगी, सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक, जिसमें जीके और साइंस के 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 22 अप्रैल की तीनों शिफ्ट में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में। तो अधिक से अधिक इस बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि सर तुक्के ऊपर क्या बात करते हैं। देखो, जहां तक मैं बताना चाहता हूं, नेहा मैडम, सुचिता मैडम, सूबेदार जी, राकेश चौधरी और सुनील सर, इन्होंने पूरा सहयोग दिया पूरे के पूरे 3 महीने में यूट्यूब के ऊपर। जहां तक बात आती है कि पूरा का पूरा जो आर्मी जीडी का, ट्रेडमैन का, आप जिसने बच्चे ने जो तैयारी की, वहां पर आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल भी 1% नीड नहीं पड़ सकती। लेकिन तुक्का कैसे लगाना है जो आपके बिल्कुल बाहुबली ट्रिक के लिए एकदम साबित हो। और आर्मी 2024 में आपको वर्दी, जिस प्रकार से इन मैडम ने वर्दी ग्रहण कर रखी है, तो आपको भी मिलनी चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर ये आपको दिखाई दे रही है। तो सारे बच्चे एक बार सेशन को दबाकर शेयर करें। सभी बच्चे एक बार स्टेटस लगा दो, अपने दोस्तों को बोल दो। और दोस्तों, ये एकदम रामबाण मैं दावे के साथ कहता हूं 101% आपके तुक्के के लिए बिल्कुल राइट होगी। दोस्तों, अगर कई बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों ने आज का सेशन ज्वाइन कर रखा है, तो बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी। क्योंकि उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो तुक्का लगाते दोस्तों, ये बेवकूफी है। तुक्का नहीं लगाया जाता। तुक्का उन बच्चों के लिए लाडले जो अभी तक नहीं पढ़े और मात्र 10 दिन का सफर उनके लिए रहा है। 10 दिन का सफर उनके लिए रहा है। और सर, हमें कुछ भी हो जाए, 50 में से 45 सही करने हैं, इस प्रकार के मैसेज आते हैं। दोस्तों, अब पहले मैं बात कर लेता हूं किनको तुक्का लगाना है और किनको नहीं लगाना। ये जो बताया है ना मैंने, अपने घर पे यही काम करना। दिन में 3 बार 3 बाल्टी ठंडा पानी सर पे डालना और कुछ नहीं करना। तुक्का लगाने की जो निंजा टेक्निक है, ये उन बच्चों के लिए फॉलो करती है जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं। बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल फॉर जैसे यूपीएससी की, सीजीएल की, क्योंकि उनमें पर्सन में ऐसे ऑप्शन आते हैं जिनके ऑप्शन को वो काट सकते हैं, जिनके ऑप्शन को वो छाट सकते हैं। ऑप्शन को छटाने की जो निंजा टेक्निक होती है वो किस प्रकार से होती है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए किस प्रकार कारगर रहेगा, एक बार सारे बच्चे ध्यान देना। पहली बात, अगर जिन बच्चों का स्कोर, पेपर पे बात कर लेते हैं, आपके पेपर कितने नंबर का होगा। अगर मैं बात करूं आपका जो आर्मी का पेपर है, आर्मी का दोस्तों पेपर है, और कितने नंबर का पेपर है ये भाई, एक बार बताना आप, कितने नंबर का पेपर है ये आर्मी का। आर्मी का पेपर नहीं पता आपको? आर्मी का जो पेपर है लाडले, वो याद रखना पूरा का पूरा 100 अंक का है। कितने का है? 100 अंक का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/4 है। यानी कि अंक की बात करूं तो अंक आपके काट लिए जाएंगे 0.50 यानी कि 0.50 आपके अंक काट लिए जाएंगे। अगर आप 4% किए, आपने अगर 4% किए, 4% में से आपके 2% सही हो गए, तो आपको नंबर मिल जाएंगे 4 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे? 4 नंबर। वहीं पे 2 गलत हो गए तो आपके नंबर कितने माइनस हो जाएंगे? 1 नंबर। यानी कि टोटल आपको नंबर कितने मिल जाएंगे? 3 नंबर। अब तुक्का किस प्रकार आपका सही हो सकता है, वो सारे के सारे बच्चे ध्यान देना। तुक्का किनको लगाना है? अगर जिस बच्चे का, जिन स्टूडेंट का, जिन फौजी भाई साहब का अगर मैं बात करूं लाडले, ध्यान से सुनना आप, तुक्का किनको लगाना है? कौन ऐसे फौजी हैं जो तुक्का लगा सकते हैं? अगर आपका पेपर 50 प्रश्नों का है, अगर आपके पेपर में
15 से 20% ही सही होते हैं। इन बच्चों को तुक्का लगाने की जरूरत है। इन बच्चों को तुक्का लगाने की जरूरत कैसे है? इन बच्चों का फिजिकल के अंदर भी नाम नहीं आएगा, फिजिकल के अंदर भी नाम नहीं आएगा। तो ये बच्चे अगर देखा जाए तो ये अंधाधुन आप तुक्का लगा सकते हो। पूरे के पूरे पर्सनों में पर्सन को पढ़कर आप तुक्का लगाइए, पर्सन को पढ़े और तुक्का लगाए। ये बच्चे तो सारे तुक्का लगा सकते हैं। जिनके 15 से 25 के बीच में पर्सन सही होते हैं वो तो तुक्का लगाओ, वो तो तुक्का लगाओ, क्या पता भगवान आपकी बात सुन ले। और तुक्का लगाने के लिए कई कई ऐसी लड़कियां, ऐसी छोरियां हैं जो तुक्का कैसे लगाएंगी? राम राम सीताराम, सीताराम राम राम, राम ऊपर वाली उंगली पर आ गया तो इसका मतलब बी उत्तर इसका सही होगा, इसका सी उत्तर सही होगा। यहां पर आपका जो मापदंड है ये नहीं चलेगा, यहां पर ये आपके नहीं चलेगा, ट्रिक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर जिन बच्चों का स्कोर 50 में से, अगर 50 में से आपके पर्सन सही होते हैं 25 से लेकर आपके 35 के बीच में, तो ये वाले बच्चे तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का, और तुक्का कैसे लगाना है वो ध्यान से सुन लो। तुक्का लगाने के लिए क्या करना है? पहले वह पर्सन करे, जैसे 50 पर्सन आ गए, 50 पर्सन को 3 भागों में बांट लो। कितने भागों में? 3 भागों में। जो आपको सही आते हैं, जो सही है उनको पहले करो, जो सही है उनको पहले करो दोस्तों। और जिनके ऊपर डाउट लगता है, आपको पता है कि सर मैंने 2 ऑप्शन को काट दिया और 2 ऑप्शन में मुझे गैस करना है, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, 2 ऑप्शन में गैस करना है। जैसे एग्जांपल फॉर, एक रीजनिंग का पर्सन है 6, 7, 8 और एक ऑप्शन मिलेगा 140, तो यार इसका तो लेना देना ही नहीं है, इसका तो लेना ही देना नहीं है। तो ऑप्शन काटने वाले पर्सनों में भी आपका तुक्का सेट होता है लाडले, ये आपको ध्यान देना है। तो दूसरी कंडीशन में जिनके ऑप्शन आपने छटनी कर रखे, ऑप्शन को हटा रखा है तो वह बच्चे इसका मेथड का यूज कर सकते हैं। रही बात जो नहीं आते तो उनमें से आपको करना क्या है? उनमें से आपको बी और सी ऑप्शन ही भरना है, बी और सी ऑप्शन ही भरना है। अधिकांशतः जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो ए और डी के ऑप्शन को कम देखता है। लगभग 70% जो आंसर की बनती है वो बी और सी की आंसर की बनती है, बी और सी की आंसर की बनती है, आपको ध्यान देना है। यानी कि ज्यादातर हम देखें हमारी जो आंसर की बनती है वो बी और सी बिल्कुल राइट बनती है, लेकिन ए डी को छोड़ देता है दोस्तों। वहीं पे अगर बात करें जिन बच्चों का स्कोर 50 में से, माफी चाहता हूं, जिनका स्कोर 50% में से, अगर 50% में से आपके पर्सन 35 प्लस सही हो रहे हैं दोस्तों, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि बचे हुए 15% में आप केवल फॉर वही तुक्का लगाइए जो आपको 2 ऑप्शन छांटने करने पड़े। यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने काट दिए और 2 ऑप्शन बच गए, वहां पर आप तुक्का लगा सकते हो। ज्यादा नहीं, वो भी 5 या 7 पर्सनों का तुक्का लगा दो, जिसमें क्या होगा, आपके आधे के पर्सन सही हो सकते हैं, यानी कि 3 पर्सन आपके सही हो जाएंगे, 3 पर्सन आपके सही हो जाएंगे लाडले, जिससे आपका स्कोर है ये थोड़ा सा बढ़कर कहां पे चला जाएगा? 38 या 40 के पास। और जिनका स्कोर भैया 40 से ऊपर रहता है सही, वो 1% भी तुक्का ना लगाएं दोस्तों। जिनका स्कोर 40 से ऊपर है दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी पूरी ऑक्सफोर्ड की टीम दावे के साथ कहती है आपको तुक्का लगाने की नौबत आएगी भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया है वो हर एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से समझा है, जिससे आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। मेरे तो गुरुजी भाभी जी का तुक्काराम है, उस तुक्काराम को घर पे छोड़ दियो, वो पेपर में नहीं आएगा तुम्हारे। अब दूसरी बात, किन किन बातों का ध्यान रखना है तुक्का लगाते समय, किन किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान से सुन लेना दोस्तों, बातों का ध्यान रखना है। अरे क्या लिख दिया ये, थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है, बातों का ध्यान आपको देना है। बातों का ध्यान, एक तो पहली बात, सबसे पहले आपको कभी भी जो पर्सन नहीं आता वो ध्यान से सुनना। उसके अंदर आपको ऑप्शन बी और सी में से ही तुक्का लगाना है। ऑप्शन बी और सी में से क्या करना है? आपको तुक्का लगाना है। ये तो सही बात है। अरे क्या हो रहा है तेरा, एक जगह टिकला क्यों नहीं रह जाता? तुक्का आपको लगाना है, ठीक है। अब यह ध्यान से देखना। अब रही बात, अब होते हैं सरकारी ऑप्शन।
सरकारी ऑप्शन का मतलब क्या होता है? सरकारी ऑप्शन का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनके अंदर आपको एक डी ऑप्शन मिलेगा और डी में लिखा होगा ऑल दीज, यानी कि ये सभी, या दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर आपको ऐसे पर्सन मिले तो इनके ऊपर तुक्का लगा सकते हो। जो सरकारी ऑप्शन होते हैं लाडले, वो आपको ध्यान देना है डी और आपके डी ऑप्शन में एक तो मिलेगा ये सभी ऑल दीज, ये ज्यादातर नहीं मिलते, एक या दो ही पर्सन मिलते लाडले, इनमें आप तुक्का लगा सकते हो। और दूसरा इनमें से कोई नहीं, इनमें आप तुक्का लगा सकते हो। यानी कि 3 बातें आपको बता दी। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि तुक्का उन्हीं का लगाना है जो आपको नहीं आता, बी और सी में से तुक्का ही सेट करना। ए डी में मत लगाना, 30% चांस होते हैं ए डी का, और बी और सी का 70% चांस होता है। वहीं पे दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, सरकारी ऑप्शन में क्या होते हैं कि जैसे आपको एक ऑप्शन अलग से ऐसे लगता है ये तो इसका लेना देना नहीं है यार, ये हो सकता है ये सभी। तो जीके साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ये सभी। तो साइंस में आपके एक 99% जहां डी ऑप्शन मिले आपको ये सभी ठोक के आना। और जो कलरक के बालक बैठे, कलरक के बालक के लिए तो दोनों ही ये सही है। ऑप्शन में जहां भी मिले ऑल दीज अबो, ठीक है ना, ऑल दीज अबो ये आपके लगा सकते हो। अब तीसरी बातें और याद रखिए। तीसरी बातें आपको क्या याद रखनी लाडले, एक बार ध्यान से सुनना। थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूं, थोड़ा जूमिंग बढ़ा लेता हूं। अब ध्यान से सुनना। आप तीसरी बातें क्या है, लेना देना नहीं है, सरकारी ऑप्शन हो गए। हाँ, यहां पर आपके भगवान, आपके देवता, अरे क्या हो रहा है इस बोर्ड को, आपके देवता काम नहीं करेंगे। यहां पर आपके देवता काम करना बंद कर देंगे। कभी आप सोचो हे भोलेनाथ बाबा इस बार पेपर को निकाल दे, भोलेनाथ उस टाइम सो रहा है, जिस टाइम आपका पेपर होगा उस टाइम आपके भगवान सो जाएंगे लाडले। यहां पर कोई भी भगवान काम नहीं करता और आपके किस्मत पे डिपेंड करता है, आप करके क्या होगे लाडले। एक तो बात ये हो गई। इसके ऊपर कभी भी आप बिलीव मत करना कि मेरे इष्ट देवता है वो पास कर देंगे। अरे इष्ट देवता उनके भी है जिन्होंने 3-3 महीने मेहनत करी है, उनकी सुनेगा भगवान। आप तो नालायक हो, आप तो कई तो मुंह धोके जाएंगे और चले जाएंगे और पेपर में उनकी कतई नहीं सुनेगा भगवान। तीसरी बात और सुनिए भाई, आपकी तीसरी बात ये थी। अब चौथी बात और सुनिए, आपको किस पे ध्यान देना है। चौथी बात और सुन लो भाई, काम की बात है। चौथे नंबर की बात मैंने लिख रखी है दोस्तों। हाँ 1/3। अगर आपकी पर्सन को पढ़ना है तभी तुक्का लगाएं। जैसे आपके सामने एक पर्सन आ गया कि 3 की क्यूब क्या होती है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता। एक ऑप्शन में मिलेगा 8, एक ऑप्शन में मिलेगा 16, एक ऑप्शन में मिलेगा 27 और एक ऑप्शन में मिलेगा 1027। तो इनमें क्या हो गए दोस्तों, अगर आपने पर्सन पढ़ा है तो आप सोचोगे तो छोटी सी रकम है और यहाँ पे छोटे छोटे तो ये 3 मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन तो आप यहाँ पे काट लोगे। जैसे एक ऑप्शन आपने दे दिया कि गंगा नदी के किनारे शहर, गंगा नदी के किनारे शहर, और ऑप्शन में मिल जाएगा आपको लंदन, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कराची, ऑप्शन में मिल जाएगा कराची, और ऑप्शन में मिल जाएगा आपको भैया जैसे ये कानपुर, और एक ऑप्शन में मिल जाएगा भैया यहाँ पे आपको दे देगा आपको पेरिस। क्या दे देगा? पेरिस। अब आपको पता चल गया गंगा नदी कहां बहती है, भारत में बहती है। तो इसका मतलब इसमें आप गैस कर सकते हो कि ये कट हो जाएगा, सॉरी कानपुर तो हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप तुक्का लगा सकते हो लाडले इन पर्सनों का। तो चौथी बात क्या है, पर्सन को पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है लाडले। बहुत जरूरी बात अब बताने जा रहा हूं। जिन बच्चों का 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता, कारण क्या है नहीं होने का लाडले, ध्यान से सुन ले भाई साहब। माता पिता का सपना पूरा करने की समय आ चुका है। जो बच्चों का 1, 2, 3, 4 अंकों से सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो बच्चे ध्यान से सुने, ये लाइन ध्यान से सुने। कारण क्या है गलत होने का लाडले,
पर्सन में क्या पूछता है, पर्सन में पूछा। अब सुनिए, पर्सन दो प्रकार के होते हैं, एक आता है पॉजिटिव सेंस का और एक आता है नेगेटिव सेंस का। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक पर्सन आपको दे दिया लाडले और पर्सन में लिख दिया कि मतलब राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता। और ऑप्शन में दे देगा आपको एक ऑप्शन में दे देगा, राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता, जिसकी आयु 30 वर्ष आयु 30 वर्ष हो और वो चुनाव लड़ सकता है। और ऑप्शन को पढ़े रहने दो। आपके माइंड में क्या आया कि राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता, तो आपने सोचा कि सर राज्यसभा का सदस्य, इतनी बात पढ़ी लेकिन आपका इतना माइंड काम कर रहा है कि गुरुजी मेरे को तो पढ़ा रखा है मास्टर ने, हमारे तो 30 वर्ष आएगा, राज्यसभा का आदमी बनने के लिए क्या चाहिए, 30 वर्ष। लेकिन पर्सन में क्या बोला है, नहीं होता। और ऑप्शन में आपको पहली लाइन ये दे देगा और बच्चे क्या कर देंगे, इस लाइन पे टिक बना देंगे, अरे ये तो 30 वर्ष की आयु में बन सकता है लाडले। एक पर्सन ये गलत हो गया। अब दूसरा पर्सन सुनिए, दूसरा पर्सन दे दिया कि इनमें से गलत क्या है। एक ऑप्शन दे देगा लखनऊ और एक ऑप्शन में दे देगा आपको दिल्ली और एक ऑप्शन में दे देगा मुंबई और एक ऑप्शन में दे देगा आपको हैदराबाद। अब पर्सन बोलेगा इनमें से गलत क्या है। अब क्या करोगे भाई साहब, अब क्या करोगे लाडले, अब क्या करोगे। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक बताऊंगा मैं, किस प्रकार आपको तुक्का लगाना है। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक देखना यार, अरे शर्म कर लो, लाइक देखना। और एक और ध्यान रखना, कल मेरी क्लास आपके कितने घंटे की मिलनी है, कल की जो क्लास आपको ध्यान रखना है, जो आपके सपनों को पूरा करने जा रही है, पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन की सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात के 7 बजे तक, सुबह 7 बजे शुरू होगी, रात के 7 बजे तक आपके घमासान महाआक्रमण जो 22 अप्रैल में आने वाले तीनों शिफ्ट के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, तीनों शिफ्ट के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। सारे बच्चे एक बार लाइक करें, शेयर करें। एक अंतिम रणनीति आपको रोबोट सर बताएंगे, उससे पहले 2 मिनट में मैं आपको एक बात और बता दूंगा, जिससे क्या होगा, अगर आपने 4 पर्सनों में तुक्का लगाया 3 पर्सन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये राकेश चौधरी का वादा है, ये राकेश चौधरी का वादा है। अगर 4 पर्सन में आपने तुक्के लगाए, ये 3 पर्सन आपके सही हो जाएंगे लाडले। अब ध्यान से देख ले क्या है बात, अब ध्यान से देखिए फटाफट से। अरे ओए, कुत्ता बिल्ली करता सारे दिन तू पागल कहीं का। तो इस पर्सन में गलत क्या है कि लखनऊ नदी के किनारे, दिल्ली भी नदी के किनारे और हैदराबाद भी नदी के किनारे। लेकिन इसमें गलत हो गया मुंबई किसी नदी के किनारे नहीं है। अब तो ये पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब बताता हूं आपको सबसे बेस्ट और निंजा टेक्निक, जो 3 पर्सन आपको सही दिलाएंगे दोस्तों, 3 पर्सन सही दिलाएंगे। ध्यान से याद रखना दोस्तों, आपको पर्सन पहले पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पर्सन पढ़ना है लाडले, और कुछ नहीं करना। अगर आपने 4 ऑप्शन पहले कर रखे, यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिलते और आपने 1 2 3 4 पर्सन के आपने बिल्कुल राइट उत्तर लगा रखे, जैसे मान लो आपने सी उत्तर को राइट लगा रखा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगला जो आपको उत्तर लगाना है वो बी लगाना है। अगला जो उत्तर लगाना है दोस्तों वो क्या लगाना है, बी लगाना है। अगला उत्तर आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। अगर एक पर्सन ने आपने पहले सही कर रखा है, मान लो 10 नंबर का पर्सन आपने सही कर रखा है, 10वें पर्सन को सही कर रखा है, और ऑप्शन उसमें आपने कर रखा है गुरुजी, ऑप्शन कर रखा है डी बिल्कुल सही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, वहां पर आपको तुक्का लगाना है ओनली फॉर सी को। किसको लगाना है, पानी लेके आ रहे हो, गड़ो बैठ गयो, जा पूरा पानी लेके जा, भाजिए जाओ। तो ऑप्शन संख्या इसको किसको लगाना है, आपको सी को। अब याद रखना दोस्तों, अधिकांशतः जितने बच्चे, अगर आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा, ऑप्शन भी काट लिए, तो ए ऑप्शन तो कभी नहीं लगाना, ए ऑप्शन तुक्के वाले कभी नहीं लगाने, कभी नहीं लगाने। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे रोबोट सर को। रोबोट सर, ये जो 3 महीने की ऑक्सफोर्ड सूबेदार के मार्गदर्शन में जो चलाई गई एक मुहिम थी कि हमारा कर्तव्य क्या था, हर घर एक फौजी, हमारा नारा हर घर फौजी। अब की बार हमारा नारा क्या नारा था यार वो, अरे आता माती सटकली
क्या हो रहा है मुझको? नारा क्या था वो? नारा बताओ नारा। अरे सुरेंद्र जी सुनता क्या तू हमको? नारा हमारा, अरे क्या नारा था वो? हाँ, हमारा नारा हर घर फौजी हमारा। ऑक्सफोर्ड का ये नारा था लाडले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक शेयर और सुबह भाई साहब, सुबह कुछ भी हो जाए, सुबह बिल्कुल दोस्तों 7 बजे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। 7 बजे अपने जितने भी यार दोस्त, ताऊ फूफा चाची भाभी और सेटिंग साटिंग सबको शेयर कर देना लाडले। 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक घमासान घमासान पर्सन करेंगे। पूरे 1000 पर्सन को क्या कहते हैं उसको फोड़ डालेंगे। रोबोट सर, इन बच्चों को आपको एक ही बात बोलनी है। 3 महीनों में जिन्होंने दिल लगाकर पढ़ा है उनके लिए रोबोट सर पूरा का पूरा 20 मिनट किस प्रकार आपको पेपर में जाना है, पानी की बोतल कैसे रखनी है आपको पता है। गुरुजी आ जाओ बस। अरे अरे बस रोबोट सर 1 मिनट में। रोबोट शख्स वह इंसान है जिन्होंने आरएस की पेपर की तैयारी को एक बार होल्ड कर दिया। वहीं पे नेहा चौधरी मैडम का आज गला बैठ गया, इंदिरा गांधी नहर जैसी गर्दन उनकी बैठ गई, क्योंकि 4.5 घंटे सुबह मैथ का क्लास लिया। और हमारी नेहा मैडम छोटी बहन क्या बोलती कि गुरुजी 22 अप्रैल से लेकर 3 मई तक सुबह इनको मैं 2-2 घंटा मैथ की क्लास ऐसे लल्लन टॉप पर दूंगी और फटाफट से जैसे ही शिफ्ट में दे के आएगा लाडला उसके पेपर में उत्तर मिलेंगे, उसके पेपर में उत्तर मिलेंगे। तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक और दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, ऑक्सफोर्ड परिवार का हर एक बच्चा अब की बार वर्दी में मिलेगा और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगा। दोस्तों ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं और जो कतई ही रह जाते हैं। दोनों कैटेगरी है दोस्तों। आगे गुरुजी आप। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी सरकार जो आपके साथ जुड़े और आपको पूरा निंजा टेक्निक के माध्यम से समझाया है कि पहली बात तो अगर आपने ऑक्सफोर्ड प्लेटफॉर्म से तैयारी की है तो आपका तुक्का लगाने की जरूरत है ही नहीं। और उनकी जो है कल 1000 एमसीक्यू टाइप की जीके और जीएस की क्लास आने वाली, सही सुनता उसमें जीके और जीएस की उनकी क्लास आने वाली है, तो उसको आपको जरूर से अटेंड करना है। मैं तो आपको जो रणनीति बताना चाह रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। परसों 12 घंटे की मैराथन क्लास हुई थी तो उस वजह से मेरा भी थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए जैसी भी आवाज आपके पास पहुंच रही है तो एक बार सुन लेना भाई। मेरा तो एक ही मोटिवेशन थॉट रहता है कि न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे दोस्त जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो सर मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल आसानी से और जो तैयारी आपने की है वो आराम से निकलेगा। मैं सर आपको पहले ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आपका, एक बार ध्यान से सुनना सर, 50 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का वेटेज रहेगा। कितने नंबर का? 100 अंक का वेटेज रहेगा। सर आपको जो 50 क्वेश्चन हैं ये 100 अंक का वेटेज रहेगा। और मेरे दोस्त 60 मिनट 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। कितने मिनट का समय मिलेगा? 60 मिनट का समय मिलेगा। सर इस 60 मिनट को आपको 3 पार्ट में बांट लेना है। इन 60 मिनट को कितने पार्ट में बांट लेना है? इन 60 मिनट को आपको 3 पार्ट में बांट लेना है। आपको 3 राउंड वहां पे एग्जाम में लगाने। जिस प्रकार से दौड़ के अंदर रेस के अंदर आपको आर्मी की रेस में 4 राउंड लगाने हैं, 400 मीटर के 1600 मीटर की दौड़ करनी है, वैसे ही आर्मी के पेपर में आपको 1 राउंड कम कर देना है, 3 राउंड लगाने हैं। मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का आप आर्मी का पेपर पास करके आओगे भाई साहब। जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी से मैंने खूब सारे कंपटीशन के एक पेपर फाइट किए हैं वो आपको बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का आपका आर्मी का पेपर निकलने वाला है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी है? जो 60 मिनट आपको मिलेंगी सर इसको आप
आपको 3 राउंड में बांट लेना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर सर आपको 30 मिनट का समय देना मेरे दोस्त। फर्स्ट राउंड को कितने मिनट का समय देना है? 30 मिनट का। सेकंड राउंड के अंदर सर आपको 20 मिनट की लड़ाई लड़नी है, और सर थर्ड राउंड के अंदर आपको 10 मिनट की लड़ाई लड़नी है। सर ये क्या है और कैसे हमें करना है मेरे दोस्त? पहले जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपके सबसे पहले जीके वाला पोर्शन खुलेगा, उसके बाद में साइंस वाला पोर्शन खुलेगा, उसके बाद में मैथ और लास्ट में रीजनिंग। मेरे दोस्त स्टार्टिंग की जो 30 मिनट है, स्टार्टिंग की 30 मिनट में एक बार तुझे पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, पूरे के पूरे 50 प्रश्न पढ़ लेने हैं स्टार्टिंग की 30 मिनट के अंदर, जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, उसके पूरे के पूरे आपको 50 प्रश्न पढ़ लेने हैं। और इन 50 प्रश्नों में जो आपको आए सभी को टिक करते हुए चलना मेरे दोस्त, सभी को गुड का चिन्ह लगाते हुए चलना है, माउस से फटाफट फटाफट। याद रहे 30 मिनट से ज्यादा फर्स्ट राउंड में टाइम नहीं लगाना मेरे दोस्त। 30 मिनट का आपको टाइम है फर्स्ट राउंड का। आपका फर्स्ट राउंड में जो प्रश्न आपको आ रहे हैं फास्टली देखते ही आ रहे हैं, उनको फटाफट से माउस से टिक लगाना है। मान लो कि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे दोस्त मरे से मरे आपने जो है 25 प्रश्न कर लिए, 20 से 25 प्रश्न आपने फर्स्ट राउंड में कर लिए मरे से मरे। अब आपके पास में सेकंड राउंड जो है उसमें कितने मिनट में है मेरे दोस्त? सेकंड राउंड में आपको 20 मिनट देनी। कितने मिनट? 20 मिनट। अब सर फर्स्ट राउंड में जो 30 मिनट आपने दी थी उसके अंदर आपने कितने प्रश्न अटेंड कर लिए? 20 से 25 प्रश्न अटेंड कर लिए। अब मेरे दोस्त आपके पास प्रश्न क्या है? 25। दोस्त वहां पे कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको उस टाइम पे स्टार्टिंग में याद नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास 5, 10, 15, 20 मिनट वहां पे बीतती है ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। जीके का क्वेश्चन हुआ, साइंस का क्वेश्चन हुआ, मैथ्स का कोई फॉर्मूला आ गया जो आप वहां पे भूल गए थे स्टार्टिंग के 10-15 मिनट, जैसे ही आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, 30 मिनट का समय बिताया, आपने 20 से 25 प्रश्न किए, सर आपका सेकंड राउंड चालू हो जाता है। और सेकंड राउंड में मेरे दोस्त आपके वहां पे टाइम चलता रहेगा। आपको जो मैं रणनीति बता रहा हूं ये फॉलो कर लेना, पेपर निकालना। तो सेकंड राउंड में 20 मिनट का समय देना है, आपके 20 से 25 प्रश्न तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही हो जाएंगे। सर सेकंड राउंड के अंदर 20 मिनट के अंदर सबसे पहले जीके के जो प्रश्न आपने छोड़ दिए, अब अगर उनमें से आपको 2-4 प्रश्न आ रहे हैं फटाफट से टिक कर दो। उसके बाद में साइंस के अगर आ रहे हैं फटाफट से टिक कर दो, मैथ के अगर आ रहे हैं जल्दी से टिक करो, और रीजनिंग के अगर आ रहे हैं तो जल्दी से टिक करो। इस प्रकार से मरे आपको सर कितने 5 से 7 प्रश्न 5 सेकंड राउंड में, जहां तक मुझे पता है 10 प्रश्न आप और कर दोगे। सेकंड राउंड में आप 10 क्वेश्चन और कर दोगे। तो सर इस प्रकार से 25 और 10 मिला के मेरे दोस्त कितने हो गए? 35 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे दोस्त। इस प्रकार की रणनीति से अगर आप चलोगे तो अगले 20 मिनट में आपने कितने परसेंट कर दिए? 35% कर दिए। अभी भी आपके पास 10 मिनट शेष है मेरे दोस्त। कितने मिनट शेष है? 10 मिनट शेष और हैं अभी आपके पास। लास्ट के 10 मिनट बची हैं। अब क्या करूं गुरुजी? अब क्या किसी देवता का नाम लूं क्या? नहीं, वहां पे देवता काम नहीं आएगा, वहां मेहनत काम आएगी। सर अब जो ये 2 राउंड थे, इनके अंदर जीके और साइंस में जो आपको आता था ना, वो आपका अधिकांश हो जाएगा। सर ये जो लास्ट के 10 मिनट बचेंगे, इसमें दिक्कत आएगी तो आएगी मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके आप टर्म भूल चुके हो, किसी का फॉर्मूला भूल चुका हो, तो क्या रहेगा? लास्ट के 10 मिनट तक जिस प्रकार से एक योद्धा मरते दम तक लड़ता है, लास्ट की हर एक सेकंड तक लड़ता है, उसी प्रकार से आपको लास्ट के 10 सेकंड उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करना है जो आपको लग रहा था कि यार आने ही वाला है, बस फॉर्मूला भूल गया था, बस फॉर्मूला भूल गया था। सर जैसे ही आप 50 मिनट का समय बिता लोगे, लास्ट के 10 मिनट ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि जो चीज याद नहीं है वो भी प्रेशर से याद आ जाती है भाई साहब। लास्ट के 10 मिनट में आपका क्या है? प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? जब तुम 50 मिनट बिता चुके होते हो सर, मेंटली आप जो है एकदम प्रिपेयर हो चुके होते हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार 35% सही हो गए, मतलब पेपर तो मेरा पास हो गया। ये कॉन्फिडेंस ही आपके 10 राउंड के अंदर 5% और सही करवा देगा भाई साहब। आप जो है इन 50 प्रश्नों में 50 मिनट में अगर 35% आसानी से कर लेते हो,
पूरी रणनीति आपको दोबारा से मैं बता दूंगा, पूरी की पूरी रणनीति दोबारा से बता दूंगा, आराम से समझोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने 10 मिनट 10 15 20 एक महीने भी तैयारी की है ना सर, वो इस रणनीति से आर्मी, जीडी, एसकेटी, ट्रेडमैन का पेपर आसानी से निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा, पेपर का धुआं धुआं कर देगा भाई साहब। मैं क्या बता रहा था कि लास्ट के जो 10 मिनट है ना, आपको सर आपके 35% जैसे ही होंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा कि जो मैथ्स का कुछ क्वेश्चन आपका फॉर्मूले पे अटका हुआ था वो प्रश्न भी सही हो जाएगा। लास्ट के 10 मिनट में आप 5% और टिक कर दोगे मेरे दोस्त। इस प्रकार से 40+ % तो मरे से मरा हुआ आदमी भी करके आएगा, 40+ % तो इस स्ट्रेटेजी से मरे से मरा हुआ आदमी भी करके आएगा। दोबारा से बता देता हूं क्या स्ट्रेटेजी है मेरे दोस्त। 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का वेटेज है, 60 मिनट का टाइम है। इन 60 मिनट को 3 राउंड में बांट लेना है। जिस प्रकार से आर्मी का पेपर पास होने के बाद में 4 चक्कर लगाने हैं 400 मीटर के, उसी प्रकार से पेपर के अंदर 3 राउंड लगाने हैं। मेरे कहने से राउंड के अंदर पेपर को बांट लेना भाई साहब। आप क्या करते हो, गलती करते हो, आप क्या करते हो, पूरा का पूरा 60 मिनट में, पूरा का पूरा 60 मिनट के अंदर पेपर पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हो सर, पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हो, कंप्लीट पेपर एक साथ सोल्व करने की गलती करते हो। यही गलती एग्जाम में पेपर फेल करवा देती भाई साहब। पूरा पेपर एक साथ सोल्व नहीं करना, पेपर को राउंड में बांट लेना है कि सर मेरे पास 60 मिनट है, मैं पेपर को 3 राउंड में देखूंगा। पहले राउंड में सिर्फ मैं वही प्रश्न करूंगा जिनके ऊपर मैं 100 नहीं पूरा 110% श्योर हूं कि सर ये तो मेरा पक्का सही है, ये तो मेरा पक्का क्या है, सही है। तो सर इसको 3 राउंड में बांट लेना मेरे दोस्त। 30 मिनट पहले राउंड में देनी है, दूसरे राउंड में 20 मिनट और थर्ड राउंड में मेरे दोस्त 10 मिनट। एक बात और बता देता हूं, मैथ्स और रीजनिंग को पहले अटेंड नहीं करेगा भाई। मैथ रीजनिंग को पहले अटेंड करेगा, स्टार्टिंग के 2 4 5% ऐसे आएंगे कि वहीं तेरे को पकड़ के बैठ जाएंगे भाई साहब, वहीं पे बैठ के रख जाएंगे, वहीं तेरे को डीमोटिवेट कर देंगे। 5% अगर स्टार्टिंग के मैथ के कर दिया ना भाई साहब, और जीके और साइंस किया ही नहीं, पहले मैथ अटेंड कर दिया, और मान लो कि बाय चांस आपको वो स्टार्टिंग के 5% नहीं आए, वहीं पे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, वहीं कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा, पूरा धज्जियां उड़ जाएंगी कॉन्फिडेंस की। इसलिए पेपर को 60 मिनट को 3 राउंड में बांट लेंगे, और सर स्टार्टिंग के 30 मिनट धीरे धीरे अच्छे से माइंडली, 30 मिनट आधा घंटा बहुत होता है, माइंडली प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मैं जहां तक बोल रहा हूं, इस 30 मिनट के अंदर आप जीके और साइंस के लगभग प्रश्न कर दोगे भाई साहब। 30% जीके और साइंस के हैं, आप 20% आराम से कर दोगे। जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो इस 30 मिनट में जीके और जीएस, जनरल साइंस, जीके और जीएस के 30 में से 20% मरे से मरा कर देगा फर्स्ट राउंड में भाई साहब। सेकंड, इस फर्स्ट राउंड में मैथ के 15 में से 5%, 5 से 7% की गारंटी मैं लेता हूं, 5 से 7% आराम से कर देगा इस 30 मिनट में। और भाई साहब रीजनिंग के 3% आराम से कर देगा। तो 20, 5, 25 और 26, 27, 28, 28 क्वेश्चन मेरे दोस्त एकदम राइट कर चुके हो आप मात्र 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट में 28%। और जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड 30 मिनट का कंप्लीट होगा, 28% सही होंगे। मैं बोल रहा हूं आगे के प्रश्न ऑटोमेटिक सही होंगे। क्यों? क्योंकि सर 30 मिनट आप टाइम देखोगे, अरे आधी घंटा ही हुआ है, 30 मिनट हुए और मेरे प्रश्न सर 28 सही हो रहे, इसका मतलब हाँ बिल्कुल 30 मिनट के अंदर आप 28% कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस एकदम लेवल हाई हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा यार 28%, मुझे तो लग रहा था मैं तो पूरे 30% कर पाऊंगा, आपने 28% मात्र 30 मिनट में कर दिए। अब अगला राउंड 20 मिनट का, इस 20 मिनट में जो जीके और जीएस के 10% रह रहे थे ना, उनमें से भाई साहब 5% और आप सही कर दोगे। मुझे पता है 5% और आपको याद आ जाएंगे, जिनका जैसे मैथ्स का या साइंस, जैसे साइंस का आपको बल का मात्रक था उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया, बल का मात्रक न्यूटन था आपको याद नहीं आया, तो जो चीज आपके दिमाग से थोड़ी बहुत स्लिप हो रही थी भाई साहब, ये 30 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद
ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। और 5% आप जीके और जीएस के अगले सेकंड राउंड में आराम से कर दोगे। सर 28% हो गए थे पहले, 5% आपने सेकंड राउंड में जीके जीएस के कर दिए, और मैथ्स के ज्यादा भी नहीं बोलूं तो 3% आप इस 20 मिनट वाले राउंड में कर दोगे, और भाई साहब रीजनिंग का 1% कर दोगे। तो 28, 29, 30, 31, 32, 32 और 5 मेरे दोस्त कितने हो गए? 37। भाई साहब 37% अगर आप कर दिए, और अब आपके पास 10 मिनट बच गई, और आपको अगर पर्सन नहीं आ रहे, 37 क्वेश्चनों में सिलेक्शन है आपका। 37 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, कोई माइकल लाल एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता भाई साहब। इस रणनीति से अगर पेपर सोल्व करोगे 100% पेपर निकलेगा। पेपर को राउंड में बांट लेना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करते हुए चलना, तुरंत स्किप करते हुए चलना फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में भले ही आपके मरे से मरे अगर 15% भी सही हो रहे हैं ना, तो सर 15 ही सही, लेकिन फर्स्ट राउंड में प्रश्न करना वही है आपको जो आपको आ रहे हैं। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। इस रणनीति से अगर करोगे आराम से भाई साहब 37-38%, तो वो बंदे हैं जिनके मरे से मरे सही हो रहे। इसलिए ध्यान रखना, इस रणनीति से आपको पेपर सोल्व करना है। और ये जो राकेश जी सर की क्लास है, कल सुबह 7 बजे आएगी गुरुजी, सुबह 7 बजे आएगी, और शाम को 7 बजे तक। तुक्का लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब। 1000+ प्रश्न करवाने वाले हैं, जीके, जिसके अंदर जीके भी होगा, साइंस के भी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें पुटअप कर रखे हैं। सारे के सारे प्रश्नों का निचोड़ है। अगर ये वाली मैराथन क्लास देख ली तो बस फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसी मैराथन क्लास के साथ में आपको अंतिम विदाई दे देंगे, और आपको बेस्ट ऑफ लक ऑक्सफोर्ड परिवार की तरफ से। आपका पेपर अच्छा हो, सभी को शुभ रात्रि भाई। सुबह 7 बजे जरूर जुड़े, ठीक है ना, ध्यान रहे, सुबह 7 बजे जरूर आए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको रणनीति कैसी लगी, जैसे मैंने बताया है।